नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं गांव वॉइस। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और प्रत्याशी आजमाइश में जुटे हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक कूड़ेभार के ग्राम सभा महिलो आशापुर में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान पद प्रत्याशी प्रतिनिधि प्रवेश जायसवाल जी, जिनसे हम जानते हैं इस बारी चुनाव को लेकर इनकी रणनीतियाँ क्या हैं और मुद्दे क्या हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवेश जी। हम प्रवेश जायसवाल और महिलो आशापुर ग्राम प्रधान प्रत्याशी और जो भी है हमारे ग्राम सभा महिलो आशापुर में, हमारे ग्राम सभा महिलो आशापुर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है और यही सब लेके हम अब की बार आए हुए हैं मैदान में। और जो भी है हमारा मुद्दा यही है कि अपने ग्राम सभा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा जो भी हमें विकास करना है और यही सब लेके पूरे ग्राम सभा में और अपने पूरे ब्लॉक में एक नाम अपना महिला ग्राम सभा 1 नंबर पे लेके आना है और जो अभी तक बहुत ज़्यादा पीछे है। जी जी, यानी आप जो है ग्राम सभा के बेहतरी के लिए, ग्राम सभा के विकास के लिए मैदान में आना चाहते हैं। तो आप एक युवा हैं, ऐसे में युवा जो होते हैं आप सबकी उम्र के, वो अपना करियर बनाने में रहते हैं। तो क्या कारण है कि आप राजनीति चुना? कारण यही है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आते हुए हैं प्रधान पद के लिए अपने अपने उसमें रह जाते हैं, अपने राजनीति में और अपने लेवल के आदमी को ही देखते हैं। और जो हमारे गरीब भाई हैं इनके लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। यही सब लेके हम आए हुए हैं। अच्छा, यानी जो गरीब लोग हैं उनके जो प्रधान थे या निवर्तमान प्रधान हैं, योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला गया। तो सरकार की एक ही बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन आपकी ग्राम सभा में कैसा हुआ है? जो योग्य नहीं है उसको मिला है और जो योग्य है उसको नहीं मिला है। यानी और हर एक आवास में 20,000 रुपये लिया गया है। अच्छा, और जो एक कानूनी कार्रवाई से के खिलाफ है। जी। तो आपका कहना है कि जो पात्र थे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें आवास नहीं मिला है और मिला भी है तो उनसे 20,000 रुपये लिए गए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ सड़क की कैसी व्यवस्था है? सड़क की व्यवस्था अभी तक तो बहुत ज़्यादा बुरी थी, लेकिन कुछ हद तक सही हुई है, लेकिन अभी पूरे गांव में नहीं सही हुई है। जी। आपकी ग्राम सभा के बेहतरी के लिए आपके क्या मुद्दे हैं? चुनाव मतलब ग्राम सभा के बेहतर विकास के लिए क्या मुद्दे हैं आपके पास? मुद्दा हमारा सर्वप्रथम कि नाली, खड़ंजा और रास्ता। जी। और दूसरा कि जो भी हमारे गरीब भाई बहन हैं इनकी शादी का व्यवस्था, जैसे कि एक मैरिज हॉल। जी। अपने ग्राम सभा में एक मैरिज हॉल रहना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा मुद्दा है शमशान घाट। जी। और तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि एक खेल का मैदान। जी। और चौथा मुद्दा यह है कि अब की बार एक नया आएगा कि एक ग्राम सभा के लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी और सिर्फ ग्राम सभा के लिए ही होगी, दूसरा कुछ नहीं। जी। तो आपने जो बताया कि हमारे ग्राम सभा में विवाह घर नहीं है, यानी आपकी ग्राम सभा में जो योजनाएं भारत सरकार की चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर हो, इसलिए आप जो है मैदान में आए हुए हैं। जब कोरोना काल का समय शुरू हुआ था, जो गांव के लोग बाहर अन्य प्रदेशों में काम करने गए थे, जब वो लॉकडाउन लगा अपने गांव वापस आए, तो आपके द्वारा उनकी कैसी मदद की गई थी? हमारे द्वारा मदद यही हुई कि हम अपने कर बल से पूरी तरह से उनको वहाँ से यहाँ लाने में और यहाँ पे आने के बाद उनका व्यवस्था रहने का, खाने का, जिससे हम हैं सक्षम, वो काम हमने किया उन लोगों के लिए कर और बल से। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका हमसे हमने किया। ये तो रहे प्रवेश जायसवाल जी,
जिनसे मैंने बातें की और इनके विचारों को जाना। आपको भी ऐसे युवाओं के विचारों को जानने की ज़रूरत होती है, जिससे आप चुनाव में जो है बेहतर प्रत्याशी का चयन। क्या नाम है आपका? हमारा सुमित्रा। अच्छा अच्छा, ये बारी प्रधानी लड़तियाँ हैं? हाँ। काहे प्रधानियाँ लड़ती है आपकी? प्रधानिया लड़त ही हम जो ना जनता की सुविधा। अच्छा, जनता की सुविधा का लड़तियाँ हैं? जो ने जनता का सुविधा करी, हमारे पास लालच ना है ना। लालच ना है ना? हाँ, न बेईमान है न चोर है, हम बिल्कुल एकदम साफ ईमानदार है। हाँ। समझा, लालच एक पैसा का ना। लेकिन रही बात ब्या जनता का खवाओ तो वही पीछे हमारा भोजन होए चाहिए। नहीं बिल्कुल। पहले जनता खाए पीछे हम खाई। हाँ, हम ए ना कि जनता भूखन मरे। हम जो ना बैंक में है ओका ले चली जमा करी बैलेंस करी, ये हम न कह पाओ। अच्छा। जो मौजूदा प्रधान है, जो पिछले प्रधान थे, उन्होंने कुछ काम वाम कराया है? अब हमारी समझ से तो ना आया है, काम वाम ना कराया, हम ना समझ पाए हैं। अच्छा। हाँ, निशान हमारा निशान खटिया भैया। अच्छा। खटिया या खटिया। हाँ। हम मौजूद हैं ग्राम सभा महिलो आशापुर में, और हमारे साथ जो है एक महिला मौजूद हैं, और ये ग्राम सभा में जो है महिला आरक्षित सीट भी है। तो ऐसे में यह जानते हैं कि यहाँ पे कितना बेहतर विकास कराया गया है पिछले 5 वर्षों में। क्या नाम है? रितु जायसवाल। अच्छा। यहाँ पे कुछ विकास काम वाम कराया गया है प्रधान जी के द्वारा? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। जब से हम आ रहे हैं, हमारे साथी 10-12 साल हो गया है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे हमको तो कुछ नहीं दिखाई दिया है। कुछ नहीं दिखाई दिया? कुछ नहीं। आपको कुछ सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं, सरकार के कुछ भी नहीं मिला, उनके यहाँ से भी, सरकार से भी। अच्छा, कुछ योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिला। अच्छा। प्रत्याशी तो एकदम तेज हो गए होंगे इस समय, चुनाव नजदीक आ गए। हाँ, बिल्कुल। वोट मांगने आ रहे हैं? अरे बहुत आते हैं। उसके पहले कोई नहीं दिखता है। अच्छा। जब जरूरत होती है तो। जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो प्रत्याशी खूब वोट मांगने आ जाते हैं। हाँ, बहुत तेज। अच्छा। तो इस बारी विचार बनाया है कैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे आप चुनाव में? हाँ, हम प्रवेश भैया को पूरा सपोर्ट करेंगे। प्रवेश भैया के गाँव क्या कारण है कि जो इस बार आप प्रवेश भैया को चुनाव में चयन करेंगे? अब कारण यही है कि वो सही दिखते हैं हमको, सही काम करेंगे। अच्छा। वो तो युवा हैं तो कुछ काम वाम मतलब एकदम रहते हैं फॉरवर्ड काम कराने के लिए लोगों का। बिल्कुल। वो चुनाव के पहले भी अगर उनको कोई काम आता है गांव से, किसी को मुसीबत आती है, किसी को काम होता है, सबसे पहले वही दौड़ते हैं। अच्छा। हाँ। तो प्रवेश भैया जिंदाबाद। अच्छा। क्या नाम है आपका भाई साहब? गिरजेश जायसवाल। गिरजेश जायसवाल। हाँ, तो यहाँ पे जो है प्रधान जी द्वारा कुछ काम वाम कराया गया है? प्रधान जी के द्वारा मुझे कोई काम दिखा तो नहीं मुझे अभी तक। अच्छा। लेकिन जो है हमारे एक सर हैं जिला पंचायत, पन्नालाल सर, उन्होंने हमारे साइड में थोड़ा रास्ता बढ़िया बनवा दिया है। अच्छा। और केवल हमारे साइड में है ऑलमोस्ट, और दूसरे साइड में तो रास्ता ऐसा है कि साथ बारिश हो जाए ना तो साइकिल से नहीं चल सकते हो, गिर जाओगे भले पैदल चलोगे तो। अगर 100 मीटर जाना हो ना तो कम से कम 20 बार गिरोगे, अब बारिश अगर हो गई है तो। अच्छा। 20 बार से कम नहीं गिरने वाले हो। तो प्रधान वोट मांगने आ रहे हैं? प्रधान तो वोट मांगने आते हैं यार, बहुत लोग आते हैं। लेकिन क्या है कि ऐसा है कि जब उनको ज़रूरत है अभी आएंगे भैया, पैर भी धरेंगे। अच्छा। ऐसे भैया दिया ऑटो बस केवल, और 2000 रुपये और लिया। अच्छा, पैसा भी बढ़ रहा है? पैसा भी बढ़ रहा है यार, दारू भी बढ़ रहा है। तो आंखों से देखा है, और मैं जानता भी, नाम नहीं बताऊंगा, मैं जानता भी हूँ दारू कहाँ बढ़ रहा है, पैसे भी कहाँ बढ़ रहा है। लोग पैसे लेके दौड़ रहे हैं यार। लेकिन जनता जो है जागरूक हो गई है। जनता अब की बार जो है जो पैसे देगा ना उसको बिल्कुल भी नहीं वोट देने वाली है, और वोट उनको मिलने वाला भी नहीं है। और हम लोग एक युवा प्रत्याशी इसलिए चुन रहे हैं कि जो युवा यहाँ पे हैं, जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो उनको जो है जागरूक करना है, बताना है उनको कि युवा पावर है और युवा पावर रहेगा, और सब में पावर है। उनको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। उनको हम लोग जो आए हैं उनको अपनी वैल्यू दिखाने के लिए आए कि उनको पता रहे कि हम क्या चीज़ हैं। इसके लिए तो इस बारी चुनाव में आप कैसे जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे? चुनाव में हम चाहेंगे कि जो लोग पुराने हैं और एजेड हो चुके हैं और काफ़ी बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो लोग बैठ जाएं और हम युवा को मौका दें। क्योंकि जो होता है कि अगर एक जो बाप होता है बड़ा हो जाता है वो, और बच्चा छोटा रहता है, ठीक है, जब वो बाप जो है बुढ़ा हो जाए तो हमारे ख्याल से बाप को बोल देना चाहिए, बेटा तुम अपनी जिम्मेदारी
संभालो, ये आपकी जो जिम्मेदारी, क्योंकि फ्यूचर जो होता है बच्चा फ्यूचर होता है, तो फ्यूचर को है जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, फिर से वो अपना निभाना चालू कर दे। तो नामांकन हो गया, आप कैसे बैठेंगे? नाम वही चीज़ है ना, जिस जो प्रधान लोग पुराने हैं उन लोग जो है पहले बढ़िया काम किया नहीं, अभी भी है लड़ रहे हैं, फिर हारेंगे। अच्छा, आप प्रधान जी के कार्यों से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल भी नहीं संतुष्ट हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। तो नाम है सुभद्रा ई का ले या दिखावे का का भाई हंसिया अच्छा काव करबू ऐसे? गेहूँ काटो। अच्छा गेहूँ कटबू। वोट तो आवत हम आगे प्रधान की ना है? हाँ। अच्छा कुछ काम वाम कराए यहाँ प्रधान? काहे ना कराए हैं? हाँ नहीं दिए भाई। अच्छा ये तो अबे प्रधान ना है ना, ये तो अरे बड़ा तहाँ करी है, कम्मतपुर करी है। अच्छा कमो करी है। हाँ सब दई है। अच्छा गाँव देश के हैं। हाँ तो ये बारी के का जीतबू फिर? 10 बार जात हाँ घरे हमारे। अच्छा ये नहीं जीतू है के का। अच्छा खटिया मोहर लागे। के पे मोहर लागे? खटिया पे। अच्छा खटिया पे मोहर लागे हैं ना, ठीक है। तो फिर गेहूँ काटे जाती आई है? हाँ। अरे वो तो परसों पड़े जे प्रधान रहे करे पहले कुछ काम वाम कराए हैं? कराए है ये है का। अच्छा काम वाम कराए हैं। हाँ। अच्छा क्या नाम है आपका? वंदना देवी। अच्छा पंचायत चुनाव तो एकदम तेज हो गया है। हाँ। अच्छा प्रत्याशी वोट मांगने आ रहे हैं? हाँ। वोट मांगने आ रहे हैं। प्रधान जी ने कुछ काम वाम कराया है यहाँ पे? नहीं, काम वाम नहीं कराया है? हमारे मोहल्ला में तंदम ना है बाबा। आपके मोहल्ले में नहीं हुआ है? नहीं। तो इस बारी कैसे प्रत्याशी का आप चयन करेंगे चुनाव में? युवा। अच्छा युवा का आप चयन करेंगे, कोई है युवा आपके जो है? परवेश जायसवाल। अच्छा परवेश जायसवाल है। तो उन्होंने कुछ काम वाम पहले भी कराया है लोगों का? हाँ। अच्छा क्या नाम है आपका? रेणु जायसवाल। तो पंचायत चुनाव तेज हो गया है एकदम। हाँ। वोट मांगा होता है प्रत्याशी? हाँ बता। हाँ। अच्छा वोट मांगने आ रहे हैं। तो जो पिछले प्रधान थे उन्होंने कुछ काम वाम कराया है बढ़िया? नहीं, सरकार की योजनाओं का लाभ मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। राशन मिलता है? राशन मिलता है और कुछ भी नहीं मिला है। मिला और कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है। अच्छा तो यह बारी के का जीते हैं चुनाव में? परवेश। काहे परवेश के जीते हैं? युवा हैं, लड़का हैं। अच्छा यही वजह से उनका जीता हूँ। कुछ काम वाम कराए यहाँ पहले बगैर प्रधान रहते हुए? हाँ। अच्छा